गंगा, एक नाम जो पूरे भारत में गूंजता है। एक नदी जो सिर्फ पानी नहीं है, यह आस्था का प्रतीक है, जीवन का स्रोत है। यह लाखों लोगों की जीवन रेखा है। हिमालय से बहती हुई बंगाल की खाड़ी तक गंगा जीवन की एक जीवंत टेपेस्ट्री को बनाए रखती है। इसका पानी खेतों को सींचता है, इसके किनारे प्राचीन शहरों को संजोते हैं। इसकी आत्मा भारत की आत्मा में रची बसी है। अनादिकाल से गंगा हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी रही है। ये देवी गंगा का साक्षात रूप मानी जाती है। इसके जल में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। गंगा लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी है, जो उन्हें जीविका और सहारा प्रदान करती है। गंगा का इतिहास भारत की कहानी से जुड़ा हुआ है। इसके तटों ने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहरों से लेकर मुगल राजधानी दिल्ली तक गंगा ने भारतीय सभ्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वेदों और रामायण जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इस नदी का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भीष्म की कहानी है, जिन्होंने अपने पिता राजा शांतनु की सेवा करने के लिए ब्रह्मचारी रहने की कसम खाई थी, जिन्हें नदी देवी गंगा से प्रेम हो गया था। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग माने जाने वाले गुप्त काल में गंगा का महत्व और बढ़ गया। गंगा के तट पर स्थित पाटलिपुत्र शहर शिक्षा और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाने वाले मुगल सम्राट अकबर ने भी गंगा की पवित्रता को स्वीकार किया था। गंगा जीवन के सभी वर्गों के लोगों के लिए प्रेरणा और शांति का स्रोत बनी रही। आज कभी पवित्रता का प्रतीक रही गंगा एक गंभीर खतरे का सामना कर रही है, प्रदूषण। बेरोकटोक औद्योगिक निर्वहन और अनुपचारित सीवेज ने नदी के कुछ हिस्सों को जहरीले नाले में बदल दिया है। कभी निर्मल जल अब औद्योगिक कचरे, प्लास्टिक और सीवेज से अटा पड़ा है। गंगा के किनारों पर उद्योगों के तेजी से विकास के कारण अनुपचारित अपशिष्ट नदी में बहा दिए जाते हैं। चमड़ा उद्योग, कपड़ा मिलें और रासायनिक संयंत्र जहरीले रसायनों, भारी धातुओं और अन्य प्रदूषकों का कॉकटेल छोड़ते हैं। इसका नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है, जिससे मछलियां और अन्य जलीय जीवन नष्ट हो रहे हैं। मछुआरों और नदी पर निर्भर रहने वाले अन्य लोगों की आजीविका सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। नदी की मुसीबतों में अनुपचारित सीवेज की समस्या भी जुड़ जाती है। बड़ी मात्रा में अनुपचारित सीवेज गंगा में मिल जाता है, जिससे इसका पानी और प्रदूषित हो जाता है। यह उन लाखों लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है, जो अपनी दैनिक पानी की जरूरतों के लिए नदी पर निर्भर हैं। गंगा के प्रदूषण के दूरगामी परिणाम हैं। यह न केवल नदी के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है, बल्कि लाखों लोगों के जीवन और आजीविका के लिए भी खतरा है। जिस नदी ने कभी सभ्यताओं का पोषण किया था, वह अब खुद जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। गंगा के प्रदूषण का सबसे तात्कालिक प्रभाव इसके किनारे रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इन क्षेत्रों में हैजा, टाइफाइड और पेचिश जैसी जल जनित बीमारियां फैली हुई हैं। दूषित पानी पीने से कैंसर और जन्म दोष जैसी दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं। लाखों लोगों की आजीविका भी दांव पर है। मछुआरों के लिए अपना भरण पोषण करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि मछलियों की आबादी घट रही है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नदी का पानी उपयोग के लायक नहीं रह गया है। गंगा का प्रदूषण सिर्फ एक पर्यावरणीय संकट नहीं है, यह एक मानवीय संकट भी है। गंगा के पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण सभी जीवनों की परस्पर जुड़ाव का एक कटु स्मरण दिलाता है। स्थिति की गंभीरता को पहचानते हुए गंगा की सफाई के लिए कई प्रयास किए गए हैं। सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने और नदी को उसके पुराने गौरव को वापस दिलाने के लिए गंगा कार्य योजना सहित कई पहल शुरू की है। इन प्रयासों में प्रदूषण के स्रोतों और प्रभावों दोनों को संबोधित करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है। प्रमुख रणनीतियों में से एक है नदी में छोड़े जा रहे औद्योगिक बहिर्हसराव की मात्रा को कम करना। इसमें औद्योगिक इकाइयों में बहिर्हसराव उपचार संयंत्र स्थापित करना और प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों को सख्ती से लागू करना शामिल है। सरकार स्रोत पर ही प्रदूषण को कम करने के लिए उद्योगों में स्वच्छ तकनीकों के उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है। इन प्रयासों की सफलता काफी हद तक जनता की भागीदारी पर निर्भर करती है। गंगा की कहानी
दुनिया भर की नदियों के सामने आने वाली चुनौतियों का एक छोटा सा उदाहरण है। यह विकास और स्थिरता के बीच संघर्ष को उजागर करता है। यह नदी संरक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिसमें सरकार, उद्योग और समुदाय शामिल हैं। गंगा और वास्तव में सभी नदियों का भविष्य हमारी अपनी आवश्यकताओं और प्राकृतिक दुनिया की जरूरतों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन खोजने की क्षमता पर निर्भर करता है। गंगा की यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। यह बहती रहेगी, पोषण करती रहेगी, प्रेरित करती रहेगी। यह सुनिश्चित करना हम पर निर्भर है कि आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी नदी मिले जो स्वच्छ, स्वस्थ और जीवंत हो। आइए हम भारत की इस जीवन रेखा की रक्षा करने का संकल्प लें, न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए जो हमारे बाद आएंगे।